हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज मॉर्निंग से ही लगातार कमेंट आ रहे हैं कि मैम 19 अगस्त की गैदरिंग जो थी उसका क्या रिजल्ट रहा, प्लीज़ आप बताइए। तो फाइनली मैं ये अपडेट के साथ आप लोगों के सामने हूँ, तो आइए इसको डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। आज फिर से कुछ बच्चे अंदर गए थे, मतलब काफ़ी अच्छी गैदरिंग हुई, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अच्छे थे वहाँ पे, और उनमें से कुछ अंदर गए थे ऑफिसर से बात करने के लिए। वहाँ से पता चला कि रिजल्ट बिल्कुल भी रेडी नहीं है। आई थिंक ये अपडेट आप लोगों को मैंने मॉर्निंग वाली वीडियो में ही दे दी थी कि मुझे कल ही इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि वो टीसीएस गया हुआ है उनका रिजल्ट मार्क्स की वेरिफिकेशन के लिए, रीचेकिंग के लिए, इसीलिए रिजल्ट बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। पुरानी बातें सब बेकार ही थी कि अब दे देंगे, से 6 मिनट में दे देंगे, 6-7 डेज में दे देंगे, जो कि ये पहले से डी ट्रिपल एस बी धोखा दे रही थी कैंडिडेट्स को कि हम आप वहां से क्लैरिफिकेशन ले आओ, हम आपको 6-7 दिन में रिजल्ट दे देंगे, छठे दिन 7वें दिन दे देंगे। वो सब इन्होंने खुद कह दिया कि वो सब झूठ था। वो बस पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करते चले गए कि कॉन्फिडेंशियल है, नहीं तो हम बैठा के भी दिखाते आपको हर रोज का प्रोसेस। मतलब कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स में ये नाराजगी है कि डी ट्रिपल एस बी ने झूठ बोले, कई झूठ बोले, और एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट के नाम पे उन्हें बस वर्बली बताया गया, कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए नहीं गए, कुछ कहा नहीं गया। इन्होंने क्लैरिफिकेशन आने के बाद रिजल्ट दोबारा भेजा था एडसिल को। एडसिल वही आपका जो मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में बताया था, टीसीएस, वो अभी तक इनके पास नहीं आया है, तो रिजल्ट रेडी करने में टाइम लगेगा। तो भाई वही चीज जो मैंने मॉर्निंग वाली वीडियो में आप लोगों को बता दी थी, डी ट्रिपल एस बी से यही बताया गया है कि अभी जो रिजल्ट है वो टीसीएस के पास भेजा हुआ है रीवेरिफिकेशन के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए, और अभी तक वो रिजल्ट टीसीएस से इनके पास वापस नहीं आया है। इसके बाद बताया है कि मंडे अगर एडसिल भेज देता है तो भी ये बस शेड्यूल ही डालेंगे। मतलब अपकमिंग मंडे, आज वेडनेसडे है, नेक्स्ट मंडे तक हो सकता है टीसीएस से, या एडसिल भी आप बोल सकते हो, तो भाई टीसीएस हो सकता है मंडे तक इन लोगों को मार्क्स वापस भेज दे क्लैरिफिकेशन या वेरी चेकिंग करने के बाद। उसके बाद ये शेड्यूल डालेंगे, उसके बाद भी रिजल्ट डायरेक्ट नहीं आएगा, शेड्यूल डालेंगे सितंबर का। क्योंकि शेड्यूल कब का आएगा भाई? सितंबर का। इन्होंने कहा है कि एक बार टीसीएस से क्लैरिफिकेशन मिल जाए फिर हम लोग शेड्यूल डालेंगे सितंबर का। और ये शेड्यूल अपलोड कब होगा वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इनके अकॉर्डिंग 30 डेज कहीं नहीं गए, शेड्यूल का भी इन्होंने बोला है नेक्स्ट वीक 99% डाल देंगे। मतलब ये जो शेड्यूल है जिसमें ये पता चलेगा कि सितंबर में कब तक हमारा रिजल्ट आ सकता है, ये एक शेड्यूल हमें देखने के लिए मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। ये कि सितंबर में आएगा रिजल्ट, मतलब रिजल्ट जो है वो सितंबर में आएगा। इन्हें अभी 30 डेज चाहिए होंगे क्लैरिफिकेशन वहां से आने के बाद भी। मार्क्स जो है वो टीसीएस जब इनको रिटर्न कर देगा उसके बाद भी लगभग इन्हें 30 दिन चाहिए होंगे पूरे रिजल्ट का जो प्रिपरेशन है, जो कंप्लीशन है वो करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए। इसके बाद है तो 20 सितंबर से पहले तो हम कुछ क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। मतलब अब 20 सितंबर तक कुछ भी नहीं किया जा सकता, यहाँ तक के लिए सिर्फ वेट करना होगा। वो ये भी बोले हैं कि तुम्हारी पोस्ट को टाइम ही कितना हुआ है, मतलब ऑब्वियसली जो पीआरटी का एग्जाम है वो आपका 2026 में हुआ है, बट अभी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो 2025 में कंडक्ट हुए हैं और उनका रिजल्ट फाइनलाइज नहीं किया गया। तो उनकी पहली प्रायोरिटी ये है कि पहले बहुत पेंडिंग रिजल्ट हैं वो पहले वो क्लियर कर ले, इसके बाद। और हम 25-25 रिजल्ट करके निकाल रहे हैं, मतलब 25-25 करके ये लोग रिजल्ट जो है वो अपलोड कर भी रहे हैं। आई थिंक पर मंथ के बारे में बता रहे हैं। जिनकी कमिटमेंट है उन्हें ही पूरा करने में लगे हुए हैं। तो जिनकी कमिटमेंट इन्होंने पहले से की हुई है, और उसमें एक एनटीटी का भी है, एनटीटी का 2023 में ही आई थी वैकेंसी, तो उसे अभी ये लोग पूरा करने में लगे हुए हैं। बाकी पूरा ट्राई कर रहे हैं कि पीआरटी का जितनी जल्दी हो जाए, हमें मिलते ही काम पर लग जाएंगे। तो डी ट्रिपल एस बी ने ये बोला है। अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि टीसीएस जल्दी से हमें मार्क्स प्रोवाइड कर दे और हम लोग जो है काम पर लग जाएंगे। उस पर बाकी पोस्ट में 15 दिन लगते हैं, तो इस काम में बाकी पोस्ट पर जो है 15 दिन लगते हैं पूरा काम कंप्लीट करने में। पीआरटी में क्योंकि नंबर ऑफ सीट ज्यादा है तो टाइम जो है वो कितना लगेगा, 2x। यानी कि 15 दिन का अगर हम 2x करें तो लगभग 30 डेज इन्हें चाहिए हमारा रिजल्ट फाइनलाइज करने के लिए। पॉजिटिवली मंडे को जो है वो टीसीएस से वापस आ जाएंगे मार्क्स, और उसके बाद ये लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे। बाकी उन्होंने वही बोला कि देखो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्दी हो जाए आपका, हम खुद भी एजुकेशन पर प्रेशर डाल रहे हैं और अब एडसिल पर भी। एडसिल टीसीएस एक ही बात है, तो इन दोनों पे प्रेशर किया जा रहा है कि जल्द से जल्द वो अपना काम कर दें
और फिर वो नेक्स्ट वीक ही देंगे हमें। और इन्होंने ये बात बोली है कि जो वहां से हमें मार्क्स वापस मिलेंगे वो नेक्स्ट वीक ही मिलेंगे, तो इतना एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा। इसके बाद भी कुछ एक मैसेजेस हैं। फिर है हमारे सामने कॉल करा उन्होंने एचसीएल वालों को भी, मतलब टीसीएस को भी कॉल किया और उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली, तो लगभग यही कहा गया कि नेक्स्ट वीक तक हम लोग वो मार्क्स रीवेरीफाई करके आपको प्रोवाइड करा देंगे, मतलब DSSB को दे देंगे। बाकी आपने सीएम जन सुनवाई का रिप्लाई भी देख लिया होगा आज का। इन कंक्लूजन, अब जो कंक्लूजन है वो क्या है, वही है, सारी चीजें क्लियर है, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, यानी कि जो ऑफिशियल वर्क होना है रिजल्ट फाइनलाइज करने का, उसका अब काम चलेगा, जिसमें इनको लगेंगे लगभग 30 डेज। और आज 19 अगस्त है, तो अभी से 30 डेज मतलब समझ लो कि 20 सितंबर के बाद ही कुछ हमें देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें टाइम लगेगा उन्हें एटलीस्ट 30 डेज का। कंक्लूजन नेक्स्ट वीक जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। 99% उनसे ये बात कही गई है कि नेक्स्ट वीक 99% तक हम आपका शेड्यूल जारी कर देंगे, एक बार टीसीएस हमें मार्क्स रिटर्न कर दे। उसके बाद रिजल्ट भी सितंबर में दे देंगे DSSB 99%। और आज जो दो बात कही गई है इन कंक्लूजन, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट वीक आपको शेड्यूल आ जाएगा कि सितंबर में किस टाइम तक आपका जो रिजल्ट है किस लास्ट डेट तक देखने के लिए मिल सकता है, ये नेक्स्ट वीक में शेड्यूल दे देंगे और रिजल्ट पॉजिटिवली सितंबर में ही देखने के लिए मिल सकता है 99%। तो भाई सबसे पहले मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को सलाम, उन लोगों को शुक्रिया करना चाहूंगी जो डेली जाकर एफर्ट कर रहे थे। आज जो भी लोग वहां जुड़े थे उन सभी के एफर्ट की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है कि हमें एक डेट मिली है कि इस डेट तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और इस डेट तक हम लोग आपका शेड्यूल जारी कर देंगे। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा काम है, ये करा लेना, क्योंकि आप लोग देखिए 2025 के रिजल्ट्स भी अब तक पेंडिंग है और जो लास्ट 1 मंथ से ये लोग लगातार एफर्ट कर रहे हैं उसी की वजह से पॉसिबल हो पाया है कि 3 से 4-5 महीने के बाद ही ई डोजियर आने की पॉसिबिलिटीज बन पा रही है। तो उन सभी के एफर्ट को सलाम है और उन्हीं की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। इवन मैं भी जो इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो उन लोगों की दी हुई है, मैं कोई क्रेडिट अपनी साइड नहीं लेना चाहती। मैं बस एक दिन के लिए गई थी, उसके बाद मैं गई भी नहीं हूँ। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है मेरे को उन्हीं से मिलती है, उन्हीं से फॉरवर्ड होती है मेरे पास और मैं आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। तो इन लोगों का जो ये कॉन्स्टेंट एफर्ट था उसका रिजल्ट आप लोगों को ये दिखाया है कि 99% आपका नेक्स्ट वीक में जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा कि कब तक आपका रिजल्ट यानी कि ई डोजियर डिक्लेयर किया जाएगा। तो अब मान के चलिए कि 20 सितंबर के बाद कभी भी आप लोगों का ई डोजियर जारी किया जा सकता है। बाकी पॉजिटिव होप बना के रखिए। देखिए DSSB की प्रोसीडिंग्स में टाइम लगता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी, इसीलिए मैं बार बार कह रही थी कि अगस्त के चांसेस कम है, क्योंकि अगर इन्हें अगस्त में रिजल्ट डिक्लेयर करना होता तो ये लोग जुलाई में ही एक डेट दे चुके होते कि हम अगस्त में कर देंगे, बट अगस्त में नहीं होना था। यही रीजन है कि ये लोग बार बार बहाने करके या कुछ भी एक्सक्यूजेस लगा के दूसरी चीज बोले जा रहे थे, कभी किसी के ऊपर डाल रहे थे, कभी किसी के ऊपर डाल रहे थे। बट अब क्या है, सारी चीजें पानी की तरह बिल्कुल क्लियर है कि क्या है और क्या नहीं हो रहा है। लेकिन क्योंकि अब इन्होंने बोला है कि हम नेक्स्ट वीक शेड्यूल जारी कर देंगे, तो पॉजिटिवली मान के चलिए कि सितंबर एंड में आपका रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। आई होप आज की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ आ गई हो। अगर किसी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग।